my dear students. My name is Dr. Deepti and I am here with a new topic which is preamble of the constitution, जो कि आपका सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स इंडियन पॉलिटी से मैंने आज ये टॉपिक लिया है। और आज से जो मैं अपना कोर्स मटेरियल स्टार्ट कर रही हूँ ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, जो भी बच्चे IAS, PCS या कोई भी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए, जो मेरा आज टॉपिक है वो है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, यानी कि संविधान हमारे देश का किसे कहते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इज फंडामेंटल लॉ ऑफ कंट्री विच रिफ्लेक्ट्स फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑन विच द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री इज बेस्ड। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज द सुप्रीम एंड फाइनल लॉ ऑफ द कंट्री। हमारे संविधान को हम सुप्रीम या फाइनल लॉ भी कहते हैं। देखिए, जो हमारे कंट्री का जो गवर्नमेंट होता है, किस तरीके से उसकी वर्किंग होगी, किन किन लॉज को एनफोर्स किया जाएगा, क्या फिलॉसफी वो अडॉप्ट करेंगे, ये सब चीजें हमारे संविधान में मेंशन की गई हैं। तो जो भी गवर्नमेंट होती है हमारी कंट्री की, उसको इन लॉज को अडॉप्ट करके उसी तरीके से कंट्री को चलाने के लिए फॉलो करना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स के बारे में मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल में समझाऊंगी, लेकिन सबसे पहले जो मैं आज आपके समक्ष डिस्कस करने वाली हूं वो है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे कि हिंदी में प्रस्तावना भी कहते हैं। देखिए, जो प्रीएम्बल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, इसे कई जो हमारे स्कॉलर्स हैं उन्होंने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है कि जो आपका प्रीएम्बल होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। सबसे पहले इसका लिटरल मीनिंग समझाने की मैं आपको कोशिश करती हूँ। देखिए, जो आपका प्रीएम्बल है ये एक लैटिन वर्ड प्रीएम्बुलस से लिया गया है, जिसका मतलब है वॉकिंग बिफोर, यानी कि किसी की आपके जिसको आप एक फाइनल स्वरूप दे रहे हैं उससे पहले जब हम एक इंट्रोडक्टरी पार्ट रखते हैं तो उसको हम प्रीएम्बल कहते हैं। एक्चुअली ये जो आपका प्रीएम्बल लिया गया है ये हमारी जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे पहले प्रीएम्बल वहां इंट्रोड्यूस किया गया था और उसी को फॉलो हमारी कंट्री ने, बल्कि और कंट्री ने भी इसको फॉलो किया। उन्होंने भी प्रीएम्बल को एज इंट्रोडक्टरी पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया। अब देखिए, जो आपका प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल सेट्स आउट द फिलॉसफी ऑन विच द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री रेस्ट्स। जो आपका प्रीएम्बल है जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं, एक्चुअली अगर आप जब उसे पढ़ेंगे तो वो आपको पूरा डिटेल्ड आपको स्ट्रक्चर बता देगा कि कौन सी फिलॉसफी पे कोई भी जो हमारे कंट्री की गवर्नमेंट वर्क करती है वो सारी की सारी फिलॉसफी, कौन से वैल्यूज हैं, वो सारे के सारे हमारे प्रीएम्बल हमको डिपिक्ट करता है। फिर है आपका इट इज नोन एज प्रीफेस और इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसे हम प्रीफेस या हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट भी कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अब आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि हु ड्राफ्टेड प्रीएम्बल। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आखिर प्रीएम्बल को किसने ड्राफ्ट किया है, तो इसका उत्तर है श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारे जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने प्रीएम्बल हमको ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन में इसका इंट्रोड्यूस किया था और इसको जब इसको अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके वो हैं प्रोपाउंडर हैं और इसको अडॉप्ट किया गया था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। इसके बाद आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो ओरिजिनल प्रीएम्बल था उसमें कुछ वर्ड्स को बाद में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इट हैज बीन अमेंडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1976, जिसमें कि 3 नए शब्दों को ऐड किया गया था प्रीएम्बल में। वो शब्द कौन कौन से थे? सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। तो ये 3 शब्द बाद में अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे हमारे ओरिजिनल प्रीएम्बल में। अब आपके प्रीएम्बल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इस टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है? देखिए, जो अगर आप इस प्रीएम्बल को पढ़ेंगे तो आपको पूरे कंपोनेंट, पूरी फिलॉसफी कॉन्स्टिट्यूशन की समझ में आ जाएगी। तो आपका है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं हमारे प्रीएम्बल के। नाउ व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ प्रीएम्बल? देयर आर 4 कंपोनेंट्स और इंग्रेडिएंट ऑफ प्रीएम्बल। द फर्स्ट वन इज सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो है
सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में सबसे ज्यादा जो अथॉरिटिकल, जिसको सबसे ज्यादा सोर्स को जिसको अथॉरिटी मिली हुई है वो कौन है? वो है हमारे पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारे देश की जनता है उसको अथॉरिटी मिली है कि वो अपनी सरकार को अपने अनुसार इलेक्ट करेगी, चुनेगी, अपने द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव को वो आगे भेजेगी। उसके बाद है आपका सेकेंड कंपोनेंट, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। जो हमारा प्रीएम्बल है वो ये बताता है कि हमारा इस इंडियन स्टेट का नेचर क्या है। तो हमारे इंडियन जो स्टेट है उसका नेचर है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन। ये जितने भी टर्म्स हैं अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो जो नेचर इसका बता रहा है वो हमारी कंट्री का सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक है। चौथा जो कंपोनेंट हमारे प्रीएम्बल का है वो है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यदि आप हमारा प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव्स क्लियर समझ में आ जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स है आपका रिपब्लिकन, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। इसके बाद है आपके कौन कौन से कीवर्ड्स हैं प्रीएम्बल में, जो कि मैं आपसे फर्दर डिस्कस करूंगी। जितने भी कीवर्ड्स हैं, तो कौन कौन से कीवर्ड्स हमारे प्रीएम्बल को एम्फेसाइज करते हैं, वो है आपके सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। अब ये जितने भी कीवर्ड्स हैं आपके जो प्रीएम्बल में मेंशन है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, ये एक एक करके अब मैं आपके सामने रखूंगी। तो अभी तक मैंने आपको बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, और प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आपका इंट्रोडक्टरी, जिसे आप प्रीफेस कहते हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जो कि हमें कुछ फिलॉसफी, जितने भी लॉज हैं हमारे, कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं, ये सब के सब इसमें डिपेक्ट होता है। अब एक एक करके मैं आपको हर एक कंपोनेंट को डिस्कस करूंगी। द फर्स्ट वन इज सोवरेन। देखिए, सोवरेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट कंट्री, नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। सोवरेन का मतलब है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और वो उसको इंडिपेंडेंटली अपना रूल कर सकता है और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इंटरफेयर नहीं कर सकता। सेकेंड कंपोनेंट इज सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है वेलफेयर स्टेट। ये जो आपका इसका मतलब है नेशनलिज्म ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली हमारा गांधीयन सोशलिज्म पर आधारित है। इसका मतलब है इसमें जो भी आपका क्या नाम है विकास होगा, जो भी डेवलपमेंट होगा, वो क्या होगा, समाज के हर व्यक्ति का होगा। तो गांधी जी की जो आपकी सर्वोदय समाज की जो फिलॉसफी थी उस पर बेस्ड है कि हर व्यक्ति का अधिकार है ग्रो करने का इंडिपेंडेंटली और सबको साथ लेकर। इसके बाद आता है आपका सेक्युलर। सेक्युलर जो हमारे कंट्री यानी कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र किया गया है वो है आपका पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। इसका मतलब है कि द स्टेट हैज नो रिलीजन, all religions in the country have the same status and support from the state। यानी कि हमारे देश में जितने भी धर्म हैं उनको समान स्टेटस मिलेगा, समान पावर मिलेगी। यानी जिस भी धर्म का जो भी व्यक्ति होगा वो अपने तरीके से पूजा पाठ कर सकता है, जो भी उसके रीति रिवाज है उनको वो अडॉप्ट कर सकता है, फॉलो कर सकता है, और किसी भी रिलीजन के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका कंपोनेंट है वो है आपका डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब है जो सुप्रीम पावर है हमारी कंट्री की वो है पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि जो इंडियन पीपल है उनको एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री सुप्रीम पावर मिली है, यानी कि जो रूल है वो पीपल का होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है दैट इज रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब देखिए, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगी कि एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी को हम दो भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज मोनार्की एंड द सेकेंड वन इज रिपब्लिक। देखिए, मोनार्की का मतलब होता है जैसे कि आपने इंग्लैंड में देखा होगा, यहाँ पर जो किंग और क्वीन होती है, जो भी उनके आगे जो भी सक्सेशन होते हैं वो आगे जाके उसके मतलब उस चीज को संभालते हैं, उनकी पोजीशन को संभालते हैं, जो हेड वाली जो पोजीशन होती है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि हेड ऑफ द स्टेट यूजुअली किंग और क्वीन एंजॉयज अ हेरिडिटरी पोजीशन, दैट इज ही कम्स इनटू ऑफिस थ्रू सक्सेशन, फॉर एग्जांपल इन ब्रिटेन। इसके बाद जो आपका आता है वो है आपका रिपब्लिक, जो कि हमारे कंट्री ने अडॉप्ट किया है। रिपब्लिक में क्या होता है कि इंडिया हैज इलेक्टेड हेड कॉल्ड द प्रेसिडेंट। हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट है वो फर्स्ट सिटीजन और हमारे हेड ऑफ द कंट्री माने जाते हैं, और इनको एक निश्चित कार्यकाल
के लिए चुना जाता है और इनको मतलब हमारे जो कंट्री है वहाँ पर किसी हेरिडिटरी बेसिस पे नहीं चुनाव किया जाता, यहाँ इलेक्शन के माध्यम से रिप्रेजेंटेटिव या हेड चुना जाता है। तो हमारी जो क्या नाम है सोवरेन में जो मेंशन है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उसका है आपका रिपब्लिक। उसके बाद आता है आपका जस्टिस। जस्टिस का मतलब है कि आपका हमारी जो कंट्री में 3 प्रकार के जस्टिस को मेन जो एम्फेसाइज किया गया है वो है आपका सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। यानी कि जो हमारे देश के जितने भी सिटीजन्स हैं हर एक व्यक्ति को सोशल जस्टिस मिलेगा, जितने भी उनके सामाजिक अधिकार मिलेंगे उनको। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है इकोनॉमिकली उनको ग्रो करने का, जो भी आपका प्रोडक्शन होगा या जो भी उनको इकोनॉमिकली हेल्प मिलेगी वो सभी व्यक्ति को एक जैसी मिलेगी। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब समानता होगी उस चीज में। देन कम्स पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस में क्या होते हैं, हम लोगों को कुछ राइट्स मिले हुए हैं और हम इन पॉलिटिकल जस्टिस को एंजॉय करते हैं एज अ सिटीजन ऑफ कंट्री। देन कम्स लिबर्टी। लिबर्टी में आते हैं आपकी लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मिले हैं जिसके द्वारा हमें स्वतंत्रता मिली है कि हम अपने थॉट्स को, अपने एक्सप्रेशन को, अपने बिलीफ, अपने फेथ, अपने वर्शिप, जिस भी भगवान को हम पूजा करते हैं हम उसको फ्रीली कर सकते हैं। ये हर एक व्यक्ति को इसका अधिकार मिला हुआ है। देन कम्स इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब होता है कि एब्सेंस ऑफ सोशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल इंडिविजुअल्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। इक्वालिटी का मतलब होता है समानता का अधिकार। समानता में आपको पता ही है कि हमारे देश में बहुत से रिलीजन्स हैं, कास्ट है, क्रीड्स हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं। तो हर एक व्यक्ति को समानता का अधिकार मिले और किसी भी जाति धर्म के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव ना किया जा सके। इसके बाद आपके आते हैं जो नेक्स्ट कंपोनेंट है दैट इज फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी का मतलब होता है सेंस ऑफ ब्रदरहुड। यानी कि देखिए जो सेंस ऑफ ब्रदरहुड है एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिंगल सिटीजनशिप को इम्पोर्टेंस दी गई है एज सिंगल सिटीजनशिप। इसमें क्या होता है कि क्योंकि हम लोग हमारे कंट्री में आपको पता ही है कि डाइवर्स कल्चर है, आपके डाइवर्स आपको रिलीजन, क्रीड्स बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग जो हमारी सिटीजनशिप है वो इंडियन है, इस वजह से क्या है हम लोग के बीच में एक फ्रैटर्निटी की फीलिंग डेवलप होती है। तो हमारे प्रीएम्बल में फ्रैटर्निटी कंपोनेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसके बाद मैं आपका लास्ट में समझाना चाहूंगी कि क्या सिग्निफिकेंस होता है प्रीएम्बल का, क्या इंपॉर्टेंस होती है प्रीएम्बल का। देखिए हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी जिसने कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बहुत हेल्प की थी, काफ़ी साल लगे थे इसको बनाने में, कहाँ और जितने भी हमारे मेंबर्स थे उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए और इस प्रीएम्बल को एक फ्रेमवर्क देने के लिए काफ़ी काम किया था। तो उन्हीं के वर्ड्स में मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगी क्या सिग्निफिकेंस है। पहला आपका सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये थे मेंबर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इन्होंने कहा था कि द प्रीएम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग। इन्होंने अपने वर्ड्स में प्रीएम्बल को बहुत ही ब्यूटीफुली एक डिफाइन करने की कोशिश की है कि जो प्रीएम्बल है वो ये एक्सप्रेस करता है वो सारे के सारे थॉट्स, वो सारे के सारे ड्रीम्स जो हर एक सिटीजन ने कभी ना कभी देखा होगा, तो वो हमारे प्रीएम्बल हमारा बहुत अच्छे से डिपिक्ट करता है। फिर एक आपके थे के.एम. मुंशी, वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर थे। इन्होंने कहा था प्रीएम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जो हमारा कंट्री है वो एक सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कंट्री है। तो हमारा जो प्रीएम्बल है वो एक हॉरोस्कोप की तरह है। हॉरोस्कोप में क्या होता है, आप देखेंगे कि हॉरोस्कोप में आपका पूरा एक हर चीज एक डिपिक्ट हो जाती है, क्या फिलॉसफी है, क्या कंपोनेंट्स हैं, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन का एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर नजर आता है। तो उन्होंने इन शब्दों के द्वारा प्रीएम्बल को डिफाइन किया था। इसके बाद आते हैं आपके पंडित ठाकुर दास भार्गवा। इन्होंने कहा कि इट इज द सोल ज्वेल सेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रीएम्बल है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है, वो एक ज्वेल सेट की तरह है। और हमारा क्या है, जितनी भी हमारा जैसे एक सोल के बिना एक बॉडी क्या होती है, बिल्कुल निर्जीव होती है, एग्जिस्ट नहीं करती है ह्यूमन बॉडी, उसी तरीके से आप ये लगा लीजिए कि जो प्रीएम्बल है वो क्या है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है। अगर इसे हटा दिया जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो एक बिल्कुल इसको एक एसेंस बताया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का।
फिर आपकी सर अर्नेस्ट बाकर, जो हमारे एक इंग्लिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा था कि प्रीएम्बल इज द की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने इसको की नोट का नाम दिया था। इस तरीके से हमारे और बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने प्रीएम्बल को डिफाइन किया था। आज मैंने आपके समक्ष डिस्कस किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और प्रीएम्बल क्या है, उसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है और इसके 4 कंपोनेंट मेन है जो हमें ये डिपिक्ट करता है। प्रीएम्बल मतलब हमें क्या बताता है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। सबसे पहले ये बताता है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे डेट ऑफ एडॉप्शन। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे प्रीएम्बल में मेंशन है। आप इसको जरूर पढ़िएगा। जो प्रीएम्बल हमारा है वो आपको हर बुक में मिल जाएगा। पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, अगर आप कोई भी बुक उठाएंगे तो वहां पर, तो अगर आप ये प्रीएम्बल अगर पढ़ेंगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन की ये सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर मैंने आपको की वर्ड्स जितने भी प्रीएम्बल के हैं वो आपको एक एक करके बहुत ही शॉर्ट वर्ड्स में और बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है। यदि आप चाहते हैं कि इसी तरीके की वीडियोस मैं आपके समक्ष लेके आती रहूं जिससे कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्प मिल सके, तो प्लीज शेयर माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।